काफी अच्छा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन इसको और अच्छा करते हैं। सिर्फ ₹1 में 80,000 का iPhone 15 तुमको आज मिल सकता है। डेफिनेटली इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं टाटा IPL की, लेकिन इस पे आगे हम चर्चा करेंगे डेफिनेटली। लेकिन जैसा हमने कल प्रॉमिस किया था भाई, गिव अवे होगा और आज इसी एपिसोड में होगा। तो भाई तुमको सिंपल से 2 काम करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चाहे तुम मैड्रिड के फैन हो या फिर फुटबॉल क्लब के किसी फैन के, सबके लिए एलिजिबल है। मासूमियत अपने में इतनी है तो सिर्फ एक सिंपल सा कमेंट कर देना। देखो मैच बवाल था, मैच स्टार्टिंग में जो हम बवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो बवाल स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन समझ में आ रहा था कि अच्छा ठीक है, मतलब ओके। जय शाह ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, लेकिन जय शाह के किसी करीबी ने स्क्रिप्ट लिखी है इस मैच की, क्योंकि जिस तरीके से मैच एंड हुआ है, जिस पॉइंट पे एंड हुआ है, जो बंदे ने खत्म करा है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज तो मेरे को ये लगी, पर मेरे लिए पर्सनल, ये पता है कब हो गया था, ये मेरे लिए पर्सनल तब हो गया था, ईगो पे तब आ गई थी जब टुकल ने अपने सारे अटैकर हटा दिए। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था पहली गोल की लीड को बचाने के लिए, वो भी सैंटियागो बर्नाब्यू में यूसीएल सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, कि उसने मूसियाला और हैरी केन को बाहर कर दिया। फिर जोजिलो आए और जोजिलो ने 2 मिनट में पूरी टीम को बाहर कर दिया। लेकिन गेम की स्टार्टिंग की बात करते हैं भाई। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें तो देखो मैच ना काफी केजी स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल मैड्रिड ने गलती नहीं करी। रियल मैड्रिड की बस एक छोटी सी गलती थी, और वो इतनी थी कि वो गोल नहीं मार पाए। उनके फाइनल पासिंग में जो टच वच थे ना, वो कहीं ना कहीं या तो मिसकम्युनिकेशन से थोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बायर्न म्यूनिख कोई हाई प्रेस कर रही थी। बायर्न म्यूनिख के लो मिड ब्लॉक में भी वो स्पेस को ढूंढ पा रहे थे। और आज कार्लो एंसेलोटी ने जो एक छोटा सा जो उसका टैक्टिकल ट्विक होता है ना, जिसको अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें तो मास्टर क्लास से कम नहीं है। क्योंकि मैच से पहले की बात करें तो जूड बेलिंगम के रिगार्डिंग एक खबर आ रही थी कि भाई वो 100% फिट नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। और ऐसे में अपने ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे तुम और मैं बैठ के कि यार अगर जूड बेलिंगम फिट नहीं है तो अपन हाई प्रेस कैसे करेंगे। उसने गेम ही शिफ्ट कर दिया, उसने कहा हाई प्रेस तो करेगा तो करेंगे, लेकिन जूड बेलिंगम नहीं करेगा। बेलिंगम खेलेगा लेफ्ट मिडफील्डर, 4-4-2 फ्लैट खेलेंगे, और यहां पर विनीसियस और रॉड्रिगो अप टॉप हमको प्रेस करते हुए दिखेंगे। बेलिंगम को वो काम ही नहीं देंगे। आज आपको बेलिंगम आगे पीछे भागता हुआ ज्यादा दिखा ही नहीं। आज आपको बेलिंगम बॉल होल्ड करता हुआ दिखा, डिफेंसिव एक्टिविटीज करता हुआ दिखा, और डेफिनेटली बिल्डअप पे इतना कंट्रीब्यूशन शायद से मैंने यूसीएल क्वार्टर फाइनल में उसकी तरफ से देखा हो जितना आज दिखा। और ये चीज इतनी ज्यादा सटीक थी क्योंकि बायर्न के मिड और लो ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक चीज बहुत कंफर्म कर रखी थी पहले आधे घंटे में, कि अपन को सेंटर प्रोग्रेशन करना नहीं है। जहां लेमार डेफिनेटली यहां पर विनीसियस पे मार्क था, इसका मतलब यह था कि विनीसियस जब भी ड्रॉप करेगा तो कोई सेंटर बैक उसको फॉलो नहीं करेगा। पहले लेग से किम मिन जे की गलती थी, टुकल ने ये तो सीख लिया था कि अपने को सेंटर बैक सेक्रीफाइस नहीं करना। उसने कहा लेमर यहां पर जाएगा। वहीं एक चीज जो टुकल चाह रहा था पहले हाफ में, वो शायद से गोल था ही नहीं, और इवन अगर गोल था तो वो रियल मैड्रिड की गलती पे ही मारना, यानी कि रियल मैड्रिड का गेम, रियल मैड्रिड की दवाई वो मैड्रिड को ही पिला रहा था। और ऐसा 1-2 बार आया भी, लेकिन जैसे एक पास था, अगर वहां पर टोनी क्रूज का इंटरसेप्शन ना होता तो वो एक 1v1 चांस था बायर्न म्यूनिख के लिए। अगर इसी के साथ हैरी केन की बात करें तो हैरी केन का भी एक शॉट था जो कि लुनिन ने सेव किया था, लेकिन इसके अपार्ट आप डेफिनेटली बायर्न ने कुछ नहीं दिखाया अटैकिंग वाइज, और ऐसा उनका इंटेंट था भी नहीं। अगर आप बिगर प्लान की बात करोगे टुकल का, आप ये अब इस पे आप कह सकते हो कि वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए जा रहा था या नहीं जा रहा था, लेकिन ये कंफर्म था कि वो रियल मैड्रिड के पेशेंस को टेस्ट करने के मूड में था। वो इस चीज का वेट कर रहा था कि मैड्रिड एक ना एक बार तो खुलेगी, मैड्रिड एक ना एक बार तो हड़बड़ाएगी, आउट ऑफ माइंड जाएगी, काम सब, मतलब जो एक होता है ना टिपिकल मैड्रिड की, खून जमा हुआ है भाई, आइस इन दे वेन्स, वो नहीं होगा 5-10 मिनट के लिए, वहां पर बायर्न अटैक करेगी। और ऐसा ही होता है। सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में मेरे को डर था कि भाई रियल मैड्रिड थोड़ा स्विच ऑफ होगी, और बायर्न ने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश तो करी, लेकिन पहले हाफ में से एक चीज जो सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होती हुई दिखी, दैट वाज टोनी क्रूज। भाई बंदा क्या, मतलब आउट ऑफ दिस प्लेस है भाई। अगर पहले हाफ के स्टैट्स की बात करें तो उसने 80 से ज्यादा टच सिर्फ पहले हाफ में ले लिए। इसका मतलब यह भी था कि मैड्रिड गेम को कंट्रोल कितना कर रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब यह भी था कि अगर आपका सीडीएम अगर 80 टच ले रहा है और सामने वाली टीम ने काउंटर अटैक 2-1 या 1 इक्का दुक्की बार से ज्यादा मारा नहीं है, तो इसका मतलब आपके प्लेयर्स ने गलती ज्यादा करी नहीं है। और यहां पर उसके अगर लॉन्ग बॉल्स की बात करें तो 17 में से 16 सक्सेसफुल थे, सिर्फ पहले हाफ की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर कि आप ₹1 में आईफोन 15 कैसे जीत सकते हैं। अब देखो डेफिनेटली यहां पर अगर माई 11 सर्कल की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना। 9 मई को जो यहां पर
पंजाब और बेंगलुरु का मैच होने वाला है। उन दोनों टीम में से अपनी बेस्ट 11 निकालनी है और उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम होगा। आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे आप यहाँ पर उतने प्राइजेस जीतने वाले। सोचो स्टार्टिंग ही 1 करोड़ से है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो प्राइस पूल है वो कितना ज़्यादा एपिक है और कितना मेगा है। यहाँ पर अगर हम आईफोन 15 की बात करें तो एक कंटेस्ट चल रहा है और उसके लिए आपको मेरा ही लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसको ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो एक्टिवेट हो पाएगा। और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना जिससे आपको अपने डिपॉजिट पे 20% का बोनस मिल जाए। ₹1 कंटेस्ट को आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको आईफोन 15 मिल सकता है। इससे बेहतरीन डील और यहां पर क्या हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टूर्नामेंट है। और अगर आपको थोड़ी सी एडवाइस की भी जरूरत है कि बेस्ट 11 कैसे बनानी है, तो इनके एप्लीकेशन में जाके आप यहां पर एक्सपर्ट्स की टीम को भी कॉपी कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां पर अगर हम टाटा आईपीएल की बात करें तो ये उनके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी हैं। अगर माई 11 सर्कल की बात करें तो डेफिनेटली जो ऑथेंटिसिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी टॉप नॉच है। अगर यहाँ पर आप टाटा आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी स्किल्स का और अपनी नॉलेज का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नुकसान तो आपका है। डेफिनेटली डू मेक श्योर कि आप एक बार इसको एक्सपीरियंस जरूर करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 2-2 गेम में इतना नंबर नहीं निकाल पाते जितना वो 45 मिनट में निकाल देता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड हाफ की। देखो सेकेंड हाफ में बायर्न ने बॉल को थोड़ा अपने पास रखा, बायर्न ने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन रियल मैड्रिड ने इतना ज़्यादा चांस नहीं दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि रियल मैड्रिड पे जैसी पोजीशन आया तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्न वापस से लो ब्लॉक में बैठ गई। और ऐसे में यहाँ पर ऑफकोर्स ग्नाब्री सबसे पहले इंजर्ड होता है तो यहाँ पर डेविस को लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम विनीसियस की बात करें ना इस गेम में, मतलब यार विनीसियस ना एम्बापे और हालैंड से, अब अगर इक्का दुक्का परफॉर्मेंस और ऐसी आ गई ना तो मैं एम्बापे हालैंड से ऊपर ही रख दूंगा विनीसियस को, क्योंकि ये कोई इस सीजन की बात नहीं है। अगर हम 2021-22 की बात करें, पिछले सीजन की बात करें, इस सीजन की बात करें, हर बड़े चैंपियन लीग मैच में चाहे बेंजिमा हो या ना हो, विनीसियस ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। जहां सबसे ज्यादा मैटर करता है वहां अपने विनी भैया चले हैं। आज अगर पहले हाफ की बात करें, अगर उसका गोल आया था तो ऑलरेडी वो 9 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस उसने दे दी थी, बस उस पर गोल नहीं आया। इतनी बारीक से बचा ना, मतलब। एंड आई थिंक यहां पर अगर हम पहले हाफ की या पहले 60 मिनट की बात करें तो जो सबसे बेस्ट प्लेयर था बायर्न का, नहीं हैरी केन नहीं था, ना ही मूसियाला था, क्योंकि एक्चुअली में यहां पर टुकल इस चीज का वेट कर रहा था कि मैड्रिड गलती करेगी और बायर्न यहां पर काउंटर पे गोल मारेगी और उसके बाद यहां पर सिंपल वो बैठ जाएंगे और उसी एक गोल की लीड को डिफेंड करेंगे, जिसको आगे उसने प्रूफ भी कर दिया। लेकिन जब बायर्न का बेस्ट प्लेयर था ना वो नॉयर था भाई। मतलब नॉयर जो कर रहा था ना, मेरे को तो भाई अंदर से धक धक होने लगा था। मेरे को ये लग रहा था भाई आज तो ये सब चीज हो रही है, क्योंकि लाइक एक टीम जो कि सामने वाली टीम की गलती का वेट कर रही है, थोड़ा सा मेंटालिटी मॉन्स्टर में भी वो इलीट है, उनका गोलकीपर भी गोट लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वो क्लब रियल मैड्रिड नहीं है। ओ भाई मतलब मैं समझ गया था, मैं कहा आज और ऊपर से जिस तरीके के चांसेस हम मिस कर रहे थे ना, मेरे को तो सही में लग गया था। मैंने कहा या तो थोड़ा सा इधर से पोग्बा का भी काला जादू लग गया, इधर से थोड़ा सा यहाँ पर पीएसजी का भी काला जादू लग गया, और कुछ बच्ची कुछ कसर थी तो वो ये नॉयर पूरी कर देगा। लेकिन यहाँ पर झटका लगता है तब जब भाई एल्फोंसो डेविस का गोल आता है, और हमारे अगेंस्ट साले स्क्रीमर ही क्यों आता है। और ये बहुत सिटी वाली स्क्रिप्ट थी, मतलब सिटी के भी 2021-22 में भी हमने कमबैक करा था, वहाँ पर 2 मिनट में 2 गोल और यहाँ पर 3 मिनट में 2 गोल, बहुत सिमिलर सा था यहाँ पर। लेकिन भाई जब गोल आता है ना तो उसके बाद रियल मैड्रिड हिल तो जाती है, रियल मैड्रिड का दिमाग तो हिल जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर रियल मैड्रिड ऑफकोर्स उनको 2-3 मिनट लगते हैं, 4-5 मिनट लगते हैं वापस से अपना टेम्पो, वापस से अपना जो स्टाइल है उसको मेंटेन करने पे, और इमीडिएटली हम यहाँ पर ब्राहिम दियाज को डाल देते हैं और यहाँ पर मॉड्रिच को भी डाल देते हैं। डेफिनेटली भाई एक सीक्वेंस था जहां पर बायर्न के प्लेयर्स मैड्रिड के प्लेयर से ज्यादा थे और वो अटैक कर रहे थे, पेनल्टी बॉक्स से जस्ट करीब थे, एंड इट वाज लुका मॉड्रिच, क्योंकि भाई वो ऑफ साइड नहीं था चुपोमोटिंग यहाँ पर, और वहां पर लुका मॉड्रिच का स्प्रिंट अगर नहीं होता ना ये गेम खत्म था भाई। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने टेम्पो को वापस से अपने दिमाग को शांत करती ना, वहीं पर ही बायर्न दूसरा मार सकती थी। लेकिन वहीं लुका मॉड्रिच की इंटेंसिटी की बात करें, ब्राहिम दियाज के एग्रेसिवनेस की बात करें, और कुछ बच्चे कुछ कसर थी, तो क्रिस्टियानो सेक्सी जोसेलू रोनाल्डो को भी यहाँ पर लाया गया। और भाई वो तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात वो वीडियो कॉल करके आया था, उसको पता था उसको क्या करना है। लेकिन भाई पहला गोल आता है, और जब पहला गोल आता है ना तो भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है भाई, मैं तो पागल हो जाता हूँ। खैर पहले गोल से मेरे को याद आया, अब 2 कंट्रोवर्सीज पर अलग से बात करेंगे, लेकिन जब पहला गोल आता है ना तब बिलीफ हो जाता है कि अब कुछ
होने वाला है। अब ये रियल मैड्रिड नहीं रुकने वाली, पता नहीं आ जाता है। पहले गोल से पहले तो ये लग रहा था खत्म है, सब खत्म है, क्योंकि ना ढंग की पासिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग में हम काफी ज्यादा हबड़ तबड़ कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम अब ये लग रहा था कि अगर दूसरा गोल अभी खा लिया ना तो गेम ऑलरेडी खत्म है। लेकिन जब पहला गोल आता है ना तब समझ में आ जाता है कि यार अब तो कुछ होने वाला है, अब कुछ तगड़ा होने वाला है, अब कुछ स्वादिष्ट होने वाला है। इसी के साथ यहां पर जब दूसरा गोल होता है ना, उस पॉइंट पे तो मतलब एट दैट पॉइंट 3 मिनट पे 2 गोल भारी कर दिया। और वो पता है वो इतना स्वीट स्पॉट था ना, क्योंकि टुकल ने ना हैरी केन को बाहर कर दिया, मुसियाला को बाहर कर दिया, एंड इसने कंफर्म कर दिया था डिसीजन से कि ये एक्स्ट्रा टाइम पे अब नहीं ले जाना चाहता, अब ये इसी गोल की लीड को बचाना चाहता है, और इसलिए इसने यहां पर किम मिन जे वगैरह सबको डाल दिया, और एट टाइम्स वो 6 एट द बैक हो चुकी थी। वहां पर टुकल ने समझ लिया था कि अब हम एक्स्ट्रा टाइम पे जा ही नहीं रहे, हम यहां पर एक्स्ट्रा टाइम का गेम नहीं खेलेंगे, हम ये लास्ट 15 मिनट और 10 मिनट हम यहां पर सिर्फ संभालेंगे, और वो नहीं संभाल पाए। अब अगर पहले गोल की बात करें जिस पे सबको लगेगा कि रूडिगर ऑफसाइड था, रूडिगर ऑफसाइड नहीं था, ना ही रूडिगर ऑफसाइड था, और ना ही यहां पर जब रूडिगर ने पास किया जोसेलू को, ना ही वो ऑफसाइड था। वापस से भाई देख लेना, दोनों में से कोई ऑफसाइड नहीं है। जिसको रिग्ड कहना है वो कहेगा, जिसको चीटिंग कहनी है वो कहेगा। और अगर बात करें यहां पर नाचो की, देखो नाचो ने वो चीज अननेसेसरी थी, ठीक है। खैर कार्लो एंसेलोटी ने डेफिनेटली यहां पर उस चीज पे कहा कि वो भी एक तरीके से चीटिंग ही है, या फिर हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन आई थिंक यहां पर मुंह पे हाथ रख दिया तो हम देखते हैं पेनल्टी बॉक्स के बाहर उसको फाउल दिया जाता है। तो आपने अगर मुंह पे हाथ रखा और उसको ऐसे धक्का देते तो वो तो डेफिनेटली फाउल है, उसमें इस चीज का तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि किबिच यहां पर लेट गया, उसने डाइव करा, उससे कोई मतलब नहीं बनता। नाचो का हाथ मुंह पे पड़ा तो खत्म है खेल, ठीक है। तो एक तो हाँ, उससे भी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ कि मैंने कहा आज तो भाई कोई किस्मत साथ ही नहीं दे रही। वैसे तो बताऊं तो रेफरी ने लेजिट पता नहीं कितने डिसीजन आज रियल मैड्रिड के फेवर में दिए ही नहीं, अगेंस्ट ही दिए सारे। लेकिन अगर एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें, और वो था जब यहां पर थॉमस मुलर यहां पर ऑलमोस्ट गोल मार दिया था लेकिन ऑफसाइड हो गया। अब सबसे पहले इस पर 2 चीजें हैं। पहली चीज तो लोग इस चीज पर हल्ला काट रहे हैं कि वीआर क्यों नहीं लिया गया। देखो पहली चीज तो है कि वीआर का रूल ये होता है कि अगर गोल हो जाता और यहां पर लाइन्समैन अपना झंडा नीचे रखता तो फिर वीआर इंटरवीन करता, ठीक है, और उसके बाद यहां पर वीआर चेक करके बता देता। अब यहां पर लाइन्समैन ने पहले ही इंस्टेंस पे उस चीज को ऑफसाइड दे दिया, इसलिए यहां पर वीआर इंटरवीन कर नहीं सकता, और इसी चीज की सबसे बड़ा हल्ला है। अब देखो इस चीज पे तो मैं सपोर्ट करता हूं डेफिनेटली कि भाई लाइन्समैन को इतनी बारीक चीज पे, इतना हाई फ्लाइंग मोमेंट पे, जब इतना इंटेंस मोमेंट है, लास्ट का मोमेंट है, यूसीएल सेमीफाइनल चल रहा है, और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप अपना झंडा नीचे रख सकते हो और लेट द वीआर डू देयर वर्क। लेकिन मेरे को जिससे प्रॉब्लम हो रही है ना वो ये है कि लोगों को सामने दिख भी रहा है, सामने ही दिख रहा है, आप जूम इन कितना ही जूम इन कर लो, सामने दिख रहा है घुटना ऑफ साइड है, सामने दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि पता है ना कि वीआर पे तो गया नहीं, अब ओपन डिस्कशन है, करते रहो चीटिंग, करते रहो नॉट चीटिंग, कोई इसका एंड ऑफ डिस्कशन तो है नहीं। लेकिन स्ट्रेट अवे लोग कह रहे हैं तो रिग्ड है, स्ट्रेट अवे कह रहे हैं रॉब्ड है। आई थिंक इसको पार्शियली आप कह सकते हो कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि एट द सेम टाइम इसमें कोई गलत नहीं है। शायद से यही रियल मैड्रिड की तरफ से होता तो मैं भी यही चीज कह रहा होता कि भाई अगर इतना बड़ा डिसीजन है तो तू झंडा नीचे भी तो रख सकता है, लेट द वीआर डू द वर्क, लाइन खींचने दे, सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट तू इतना कॉन्फिडेंट था कि तूने इस मोमेंट में कहा कि नहीं ऑफ साइड ही है। अब ऑब्वियसली भाई देखो मेरे को तो ये लग रहा है कि वो ऑफ साइड, अगर घुटना आ गया तो डेफिनेटली ऑफ साइड ही है। ये रूल है, ये टेक्निकल है। अब इस पे ओपन डिस्कशन तो कितना ही करते रहो, ना ही रेफरी बाहर आके कुछ बोलने वाला है और ना ही इसको कोई चेंज कर सकता। तो ये तो सिंपल सी बात है, तो आने वाले महीनों सालों तक चलती रहेगी कहानी। लेकिन रियल मैड्रिड में अगर जोसेलू की बात करें, भाई जोसेलू ने आके गेम जो पलटा है ना, मतलब भाई सारे पाप माफ है, और मैं तो भाई माफी मांगने के लिए तैयार हूं। सारे पाप माफ है भाई उसकी सारी, मेरे को चाहिए ही नहीं उसने स्टैट्स है। अगर रियल मैड्रिड में कभी वो याद रखेगा ना अपना किसी मोमेंट को तो वो ये मैच होगा। और मैच के बाद जब वो रोया भी था उसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर उसने यहाँ पर रियल मैड्रिड को 15th UCL फाइनल मतलब ट्रॉफी के जस्ट एक कदम दूर तक पहुंचाया था भाई। दैट वाज लाइक जोसेलू। और सही बताऊं तो अगर जोसेलू पिच पे ना होता, क्योंकि जो सेकंड गोल उसने मारा है, जब भाई एक तो नॉयर गोट परफॉर्मेंस दे रहा था और विनीसियस ने यहाँ पर आके वो पंट लिया,
जो कि अगेन मेरे को 2 गोल की याद आ जाती है। एक PSG वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड ने लिया था, फिर लुकाकू ने बुफोन के हाथ से छूट के लुकाकू ने मार दी थी। एक मेरे को याद आता है 2013 का मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कप, जब लास्ट मोमेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐसी ही मार दी और वो जो हार्ट के उससे निकल गई थी, बट वहां निकल गई थी। लेकिन यहां पर विनीसियस ने पहले वो ट्राई लिया और स्लाइटेस्ट प्रोबेबिलिटी में भाई जोजिलू एक स्ट्राइकर है, उसमें वो एक मेंटालिटी है, एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट है, वो गया वहां पर। अब ऑब्वियसली यार नॉयर ऐसा कीपर 10 में से सिर्फ एक ही बार छोड़ेगा, आधा बार छोड़ेगा, उसने वो चांस भी लिया और वहां जाके नॉयर के गांड के नीचे से उसने वो बॉल निकाल दी। ये चीज है भाई, मतलब स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटीज को भी मैक्सिमम। और मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मतलब ही नहीं बैठता, ये टैक्टिकल होता रहेगा, ये बैटल चलता रहेगा। इतने बड़े मैच में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, छोटी सी छोटी मार्जिन को सबसे बड़ा दोनों टीम्स में से कौन बना सकता है। अल्फोंसो डेविस वाला गोल देख लो, इतना बेहतरीन स्क्रीमर गोल मारा उसने, छोटे मार्जिन, छोटा सा चांस मिला, मार दिया। अगर आप रूडिगर की बात करोगे, अगर आप जोसेलू की बात करोगे, पहला गोल छोटा सा चांस मिला, मार दिया। दूसरे की बात करें, सबसे छोटा, टाइनी छोटा, सबसे छोटा, और उसको कितना बड़ा बनाया, ड्रेक जितना बड़ा बनाया। लेकिन इसी के साथ भाई अब जर्मन फाइनल पे तो मुंह दिया, देखो ये बात तो है, मुंह तो दिया। लेकिन खैर इसी के साथ इस वीडियो एंड करते हैं। डू मेक श्योर कि भाई आप गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट सेक्शन भर देना भाई। और डोंट फॉरगेट कि आप यहाँ पर माई 11 सर्कल में मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे जाइए भाई, इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किए। ₹1 में 80,000 तक का फोन आपको यहाँ पर मिल सकता है। अपनी बेस्ट टीम बनाइए एंड यूज योर नॉलेज टू प्ले द गेम एंड एंजॉय द गेम।